हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 4:15 से आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है और मैंने अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल ही प्रिपरेशन अपनी कर लिया है। अपने लिए मैंने टाइम टेबल भी बना लिया है कि मैं अपना रूटीन जो है, डेली रूटीन कैसे मैं फॉलो करूँगी। सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दोपहर का वक्त, जैसे भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने लिए पूरा भरपूर टाइम निकालने का कोशिश करूँगी। और अभी जैसे कि 4:15 बज रहे हैं, बाहर का मौसम पूरा अंधेरा हो रखा है और फिर भी मैं मून को ढूंढ रही थी कि आखिर ये मून है कहाँ पे, जो सुबह के 4 बजे की जो मून है कहाँ पर है। तो वही है कि अभी मॉर्निंग हो चुकी है, अब बस मैं अपनी पढ़ाई में लग जाने वाली हूँ। मेरे पास जितनी भी पुस्तकें हैं इनफ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे कि रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था 11-12 की क्लास की जो पुस्तक है जीव विज्ञान की, और साथ में ही मेरे पास ल्यूसेंट की पुस्तक है, तो मैं उसी से ही तैयारी कर रही हूँ। और यह दोपहर का वक्त है 12 बजे का, जिसमें हर समय तो केवल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो बिस्तर में बैठ के मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। और जो यूट्यूब से क्लास लेनी होती है, साथ में ये मेरे पास ये बोट का ये स्पीकर है, क्योंकि कूलर पंखा चलते रहता है तो आवाज़ प्रॉपरली नहीं आती है। और साथ में ही कुछ अपना स्नैक्स वगैरह, चाहे बॉयल चना हो या भिगा हुआ चना हो, उस तरीके से मैं अपने पास में रखती हूँ। और पढ़ाई का वक्त मेरा हो चुका है, तो बस अब मैं अपने जो खाना वगैरह बनाने के लिए 12 बजे के बाद तैयारी में लग रही हूँ। और जो भी दोपहर का प्रिपरेशन है, लंच प्रिपरेशन है, जिसमें चावल बनाना है, रोटी बनाना है, और बस यही है। और जैसे ही ये मतलब कि ये वर्क ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं अपनी पढ़ाई में वापस फिर लग जाऊँगी। और यह वक्त हो चुका है इवनिंग का, और इवनिंग में बादल पता नहीं कहाँ से आ गए अचानक से। 2-3 दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी थी। अब देखते हैं कि ये बारिश हो पाती है कि नहीं होती है। और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था। मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया वगैरह हैं, बंदर वगैरह इधर उधर अफरा तफरी मची हुई है, मतलब कि ये तो श्योर था कि बारिश पक्का ही आएगा। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और एक होता है ना कि आप पढ़ते पढ़ते भी थक जाएंगे, और उसके बाद से ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट आपको एक बहुत ही सुकून भरा पल देता है, जिसमें आप अपना पूरा जो भी थके हारे रहते हैं वह आप भूल जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे चिड़िया वगैरह हैं यहाँ पर। और ये देखिए पेड़ के ऊपर बगुले हैं, मैं इसको जूम करके भी दिखाती हूँ आपको। ये पूरा ऊपर ही बैठे रहते हैं और नाइट में भी यहीं पे सोते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने आंगन में आती हूँ, इनको देखती हूँ। और मैं बताऊं फ्रेंड, अभी मैं भी क्या स्टडी कर रही हूँ, तो मैं जो कोचिंग ली थी वहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब कि सेल जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्टिंग हुई है। तो मैंने यही सोचा है कि यूट्यूब में जो क्लास कर रही हूँ, मतलब कि जो परचेज़ किया है वहाँ से जो क्लास कर रही हूँ, प्लस जो वो चैप्टर वहाँ चल रहा है, और वही सेम चैप्टर मैं अपना सेल्फ प्रिपरेशन करूँगी। और जितनी जल्दी हो सके मैं अपना जो चैप्टर्स है इसको ख़त्म करने का कोशिश करूँगी। क्योंकि होता यह है कि जो हम क्लास में करेंगे वही चीज़ अगर हम सेल्फ से भी पढ़ते हैं तो वह और भी बहुत अच्छा से मजबूत होता जाएगा। और एक चीज़ और, जैसे कि हम पीडीएफ वगैरह की डिमांड करते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पीडीएफ पीडीएफ बोलते रहते हैं, और ठीक है पीडीएफ की भी डिमांड अच्छी होती है, लेकिन अगर हाथ से लिख के अगर अपने नोट्स बना लिए जाएँ तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। और जैसे कि जो पीडीएफ वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, वह एक मटेरियल ही तो है दोस्तों। मटेरियल तो हम लेकर रख लेते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद में अपना ओपिनियन रखते हैं, हाँ मेरे को तो बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है, बाद में पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा और ख़त्म कर दूँगा बड़ी आसानी से। चलो अच्छी बात है कि मेरे पास पीडीएफ आ गया है। लेकिन होता क्या है कि यह केवल हमारा जो है ना, यह सबसे बड़ा इनेमी जो है लेजीनेस है, क्योंकि लेजीनेस इज़ द मेजर इनेमी। और क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि हम बाद में कर लेंगे, और बात करते करते वह वहीं पे ही हम स्टॉप हो जाते हैं, और वह केवल हमारी गैलरी में या फिर पीडीएफ फॉर्म में वो वहीं पर ही कलेक्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग कुछ ही पीडीएफ पढ़ पाते हैं या सोचते हैं कि एग्ज़ाम जब आएगा तब हम उससे तैयारी कर लेंगे, लेकिन वह नहीं हो पाता। इसीलिए साथ का साथ में ही हमको तैयारी करना पड़ता है। हमारे पास मटेरियल तो है, लेकिन उस चीज़ को हम कैसे यूज कर रहे हैं वह भी बहुत बड़ा मायने रखता है। और केवल एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही है कि हमको जो बार बार यह याद दिलाता है कि हाँ मेरे पास मटेरियल है, और वह केवल मटेरियल बन के ही रह जाता है। तो वही है कि हमको पढ़ाई अपना सेल्फ करना है, और जो भी हमारे पास पीडीएफ है, हमारे नोट्स हैं, वह हमको खुद ही उसको एग्जामिन करके खुद ही अपने सेल्फ नोट्स बना के पढ़ते हुए चलना है।
इधर मैं पढ़ाई कर ही रही थी और यहाँ तो खूब बारिश, बहुत ही अच्छी तरीके से बारिश हो रही है और मन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलिए हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और बारिश ने दस्तक दे दी। और बस यही है फ्रेंड कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी बुक जो परचेज़ करी है वह बहुत ही बढ़िया है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं जैसा चाहती थी मुझे वैसा ही पुस्तक भी मिली और जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मैंने कोचिंग भी ले लिया है। अब हर कोई अपने तरीके से पढ़ाई करता है, किसी को कोई टीचर पसंद आते हैं, किसी को कोई नहीं आते हैं, तो हर किसी की अपनी इच्छा है। जिसको जहाँ से पढ़ना अच्छा लगता है वो वहाँ से पढ़ें। और बस यही है कि बस एक नियमित रूप से जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करिए। और जिस तरीके से ये 11th की पुस्तक है और इसमें देखिए, इसमें इकाई 3 में दिया हुआ है जो सेल चैप्टर है और यही वाली सेल चैप्टर जो चैप्टर 8 है, यह मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।